सो हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये वीडियो क्लास 5th और 6th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड का अंडर है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, तो ये पूरा चैप्टर हम समझेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेड बाय चंचल सरकार। वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें टॉपिक्स कवर्ड होगा। नंबर 1, व्हाट इज फैक्टर। नंबर 2, व्हाट इज मल्टीपल। नंबर 3, प्राइम नंबर। Number 4, composite number. Number 5, co-primes. Number 6, twin primes. Number 7, important properties of factors and multiples. Number 8, factorization. Number 9, prime factorization. Number 10, finding prime factorization of a number. Method 1, by using factor tree. Method 2, by using continuous division. Next topic 11, HCF, highest common factor. Number 12, finding HCF of 2 or more numbers. इसके अंदर method 1, by listing factors. Method 2, by prime factorization. Method 3, by continuous division method. Method 4, by long division method. Next topic 13, LCM, lowest common multiple. 14 number, finding LCM of 2 or more numbers. इसके अंदर method 1, by listing multiples. Method 2, by prime factorization. Method 3, by division method. 15 number, relationship between HCF and LCM. What is factor? So a factor is a number that multiplied by another number to name a product. Okay? So एक नंबर को हम another number से multiply करेंगे, that is product. तो इसको समझने के लिए आप लोगों को देखो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि 6 हो गया और 3, तो 6 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 18। तो यहाँ पर जो ये 6 है और ये 3 है, तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर्स। ओके, और ये जो 18 है इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, 6 और 3 को हम बोलेंगे फैक्टर्स, 18 को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद अगला व्हाट इज फैक्टर। तो रियल लाइफ एग्जांपल हम देख लेते। सो इफ यू हैव 14 cookies and want to share them equally with 2 friends, you are essentially finding the factors of 14. So you can divide the cookies into 2 groups of 7. अगर आपके पास देखो 14 cookies है, देखो अगर तुम लोगों के पास 14 cookies है और चाहते हो कि इसको इक्वली 2 फ्रेंड्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो हमको क्या करना होगा कि फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 14, दैट इज यू कैन डिवाइड द कुकीज। तुम लोग क्या करोगे, कुकीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करोगे, 2 ग्रुप्स ऑफ 7। ठीक है, तो ये हो गया एक 7, ये एक 1 ग्रुप। ठीक है, ये बन गया एक ग्रुप और ये बन गया अनदर ग्रुप, 1 ग्रुप। तो दैट इज 2 into 7 हो गया 40। ठीक है, अगला टॉपिक
नंबर 2, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर is a product of that number with a counting number. For example, let us take an example. Multiples of 4. 4 का मल्टीपल क्या होगा? तो हम 4 को 1 से एक बार इंटू करेंगे, ऐसे करके 2 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, ऐसे करके चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो दैट इज रिजल्ट निकल के क्या आएगा? 4, 8, 12, 16, 20। दैट इज 4 1 0 4, 4 2 0 8, 4 3 0 12, 4 4 0 16, 4 5 0 20, comma dot dot infinite etc. ओके, व्हाट इज मल्टीपल के अंदर ये टॉपिक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो इमेजिन you are buying packs of 6 water bottles. The total number of bottles you can buy will be multiples of 6. तो ये हो सकता है 6, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, 24 and so on. Okay? So ये हो गया 6 bottles, ठीक है? तो बाइंग पैक ऑफ 6 वाटर बोतल्स, ये 6, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 18, ठीक है। अगला टॉपिक 3 नंबर, प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर इज एनी होल नंबर greater than 1 that has exactly 2 factors, 1 and itself, ठीक है। तो एक होल नंबर होता है जो ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होता है, that has exactly 2 factors. 2 factors होता है, एक 1 होता है और itself खुद होता है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 31 एक प्राइम नंबर है। कैसे? तो 31 का अगर हम फैक्टर निकले तो ये हो गया 1 और एक हो गया 31, क्योंकि 1 से डिविजिबल होता है 31 को 1 से डिविजिबल होता है और 31 को 31 से डिविजिबल, इसके अलावा और फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ 1 and itself. So 1 and itself, that is 31. ये हो गया 31, 1 and itself. So 31 is a prime number. Okay? और एक note point, that is start point, the lowest prime. तो आपका lowest prime number क्या है? Okay? So एकदम लोएस्ट प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अगला टॉपिक जो कि है प्राइम नंबर का ही, द प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, जो कि लेस देन 100 है, कितने प्राइम नंबर्स है और कौन सा है। तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये लेस देन 100 तक ये जो प्राइम नंबर होता है ये तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बाद में काम पे आएगा। ओके, जब हम मैथ्स करेंगे। ओके, तो इतना तक याद होना चाहिए लेस देन 100। देन अगला टॉपिक कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखते हैं। कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट हैज
मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा होता है फैक्टर्स, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है? ये सब कंपोजिट नंबर। ओके, और एक स्टार, दैट इज नोट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ओके, देन अनदर पॉइंट, 0 and 1 आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये 0 और 1 जो होता है, ये दो नंबर, ये ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर। ओके, अगला टॉपिक, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होता है? तो इसको समझते हैं। टू नेचुरल नंबर्स which have only one as their common factor। दो नेचुरल नंबर्स होता है जिसका 1 as their common factor, 1 only होगा common factors, तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 5 and 8, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो फैक्टर्स निकालेंगे हम 5 का। सो फैक्टर्स 5 का क्या होगा? 1 और 5, क्योंकि जो नंबर से डिविजिबल होता है और रिमाइंडर 0 होता है वही फैक्टर होता है, वो डिवाइजर। तो 5 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, तो 1 हो गया हमारा फैक्टर। और 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 4 ये 3 नंबर से डिवाइड करेंगे अगर 5 को, तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा हर नंबर। तो हम 2, 3, 4 एक बार डिवाइड करके देखेंगे 5 को, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो वो फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर किसको कहते हैं? तो अगर हम जिस नंबर को हम डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है, वो जो डिवाइजर होता है वो होता है फैक्टर। जैसे कि 1 से हम डिवाइड करें 5 को, तो ये 1 हो गया हमारा, 2 नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, 3 नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं है, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से भी डिवाइड करेंगे 5 को तो 0 नहीं मिलेगा रिमाइंडर। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0, तो 5 हो गया फैक्टर। तो ऐसे फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैं समझा दिया कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 8। तो जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से जो 5 और 8 है, जो फैक्टर है, तो ये 1, 5, 1, 2, 4, 8, इसमें कौन सा कॉमन है? सो ये 1 कॉमन है और ये 1 कॉमन है। तो यहाँ पर बोला है ना, को प्राइम्स, टू नेचुरल नंबर्स व्हिच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। तो हो गया ना कॉमन फैक्टर 1 और 1। तो ये 5 and 8 जो है, ये दो नंबर को प्राइम्स। रिमेंबर एक पॉइंट, को प्राइम्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर्स। मतलब को प्राइम्स जो होगा ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम नंबर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर ही देखो 5 तो हमारा एक प्राइम नंबर है, बट 8 क्या है? 8 तो कंपोजिट है। ठीक है ना, इसलिए रिमेंबर पॉइंट, को प्राइम्स आर नॉट नेसेसरीली प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ही होगा, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक 6 नंबर, ट्विन प्राइम्स। तो देखते हैं ट्विन प्राइम्स क्या है। प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2। प्राइम नंबर्स डिफर बाय 2, डिफरेंस अगर 2 होगा, दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। फॉर एग्जांपल 41 and 43। ये 41 क्या है? प्राइम नंबर, 43 भी प्राइम नंबर, बट हियर 41 and 43 are both okay prime numbers।
देखो यहाँ पर 43 से हम 41 माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 43 माइनस 41, तो 2, डिफरेंस 2 है। तो ये क्या है, 41 एंड 43 ट्विन प्राइम्स है, देयरफॉर दे आर ट्विन प्राइम्स। ओके, अगला टॉपिक 7 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कुछ प्रॉपर्टीज होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, तो हम एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। देखो 5 into 1 तो 5 होता है ना, तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 5 into 1 5, तो 5 is a multiple of 5 obviously. Number 2, every number is a multiple of 1 because any number multiplied by 1 keeps that number itself. For example 1 into 7, so 7, so every number is a multiple of 1. Okay, next point 3, 1 is a factor of every number. 1 is a factor of every number. It is also called the smallest factor of a number. So obviously 1 is a factor of every number. For example 1 is a factor of 12 because 1 into 12, 12. So 1 भी factor हुआ, 12 भी factor. So 1 is the smallest factor. So 1 is a factor of every number. It is the smallest factor of number. Next point 4 number, every number other than 0 is a factor of itself. Every number other than 0, 0 छोड़ के, is a factor of itself. It is also the greatest factor of that. For example 7 को अगर हम 7 से डिवाइड किए, 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1. तो 7 is a factor of 7. Next note, note क्या है, 0 is not a factor, not a factor. 0 is not a factor of any number because division by 0 is undefined. अगर हम किसी नंबर को, मान लो 7 है, 7 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड होगा। बट 0/7 ये क्या होगा, इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिजल्ट होगा अनडिफाइंड। ओके, बट 0, इसका जो ऑपोजिट है, 0 को अगर हम 7 से डिवाइड किए तो 0 होगा। 0 से कोई सा भी नंबर डिवाइड करो तो 0 ही मिला, जैसे कि 0 डिवाइड बाई 10, सो आंसर आएगा 0, 0 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 0, बट 2 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। ओके, अगला टॉपिक 7 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वही ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। 5 नंबर, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर्स। मल्टीपल्स का, एक नंबर का मल्टीपल्स का कोई लिमिट नहीं होता है, दैट इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट चलता ही रहेगा। ठीक है ना, 3, 9, 27, 3, 10, 3, 11, 3, 12, 3, 13, ऐसे करके चलता ही रहेगा, सो इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट अगला 6 नंबर प्रॉपर्टीज, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। एक नंबर का जो फैक्टर होगा वो ऑलवेज इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो दैट इज, इसका मतलब क्या है, ऑल जो फैक्टर्स है वो है कि लेस देन और इक्वल टू। ये लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन, ये हो गया लेस देन और ये हो गया इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू 20 का इक्वल और लेस देन। तो ऑल जो फैक्टर्स होगा वो लेस देन और इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉपर्टीज। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। इसका फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 7 आर, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल्स ऑफ 7 क्या होगा, 7, 14, 21, 28। तो ऑल क्या होगा, ऑल जो ये मल्टीपल्स है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स दिस नंबर। So every multiple of a number is greater than, that is greater than or equal to that number। जैसे कि 7 का इक्वल 7, so ये 7 है और 14, 21 ये ग्रेटर है, तो तब मिला के इक्वल और ग्रेटर देन दैट नंबर। ठीक है, यहां पर नोट 0 is a multiple of every number। Why? For example देखो, अगर हम 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0। ओके, सो 0 is a multiple of 5, so 0 is a multiple of every number। ओके, रिमेंबर। अगला टॉपिक नंबर 8, फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेकिंग ए नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स फैक्टर्स दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव द ओरिजिनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि इधर 12, तो 12 का फैक्टराइजेशन 1, 2, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 12। So breaking a number into smaller numbers, that is factors that multiply together to give original number। तो ये जो छोटा छोटा नंबर है ये 3, 2, 6, 6, 2, 12, 12 into 1, 12। तो ये सब ओरिजिनल नंबर हो गया मल्टीप्लाई करने से। ओके, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए नंबर इनटू स्मॉलर, जो नंबर्स होता है फैक्टर्स मल्टीप्लाई टुगेदर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल नंबर मिल जाए। अगला टॉपिक नंबर 9, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मींस राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एक नंबर को हम लिखना होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। इट्स 12 नंबर लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल 12। सो 2, 2 और 3 तुम लोग मल्टीप्लाई करो, 3 2 से 6, 6 2 से 12 मीन्स राइटिंग ए नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो प्रोडक्ट होगा 12 दैट नंबर। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अगला टॉपिक नंबर 10, फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ऑफ ए नंबर। इसका मेथड 1 होता है बाय यूजिंग फैक्टर ट्री, मेथड 2 होता है बाय यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन। ओके, सो टॉपिक फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। So number 1 method, that is method 1,
बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। इससे समझेंगे, ठीक है। फैक्टर ट्री यहाँ पर देखो तुम लोगों को एल्गोरिदम मिला है, दैट इज प्रोसेस। स्टेप 1, स्टार्ट विद द नंबर you want to factor. Start with the number you want to factor. Step 2, divide it by smallest prime number like 2, 3, 5. Okay, that goes into it. Step 3, draw two branches. Two branch करना है और one for prime number and one for the result. Step 4, keep breaking the result down until all the numbers are prime. Step 5, write the prime factorization by multiplying all the prime numbers. Okay, तो देखो फॉर एग्जांपल 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, वो भी फैक्टर ट्री के मदद से, ठीक है। सो 84 का हम 2 ब्रांचेस कर लिए, एक हम 2, जैसे कि यहाँ पर स्टार्ट विद द नंबर यू वांट टू फैक्टर, तो देखो यहाँ पर डिवाइड तो करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से ये देखो डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, दैट इज रिमाइंडर 0। ओके, तो अगर 2 से अगर नहीं गया तो उसके बाद जो प्राइम नंबर दैट इज 3, तो इससे अगर 3 से नहीं हुआ तो 5, ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो 2 से 84 को डिवाइड होता है और जो रिजल्ट जो होता है वो राइट साइड में हम लिखेंगे, दैट इज 42। 84 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोशेंट होगा 42, तो यहाँ पर ये होता है कोशेंट और ये होता है डिवाइजर। ओके, हम लोग शॉर्ट में लिखे यहाँ पर डिवाइजर, ठीक है। फिर इसका क्या होगा, इन दोनों का बीच में एक मल्टीप्लाई साइन होगा, क्योंकि जो डिवाइजर और कोशेंट होता है, तो अगर डिवाइजर और कोशेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर है होता है डिवाइडेंट, वो आ जाता है कि नहीं, और रिमाइंडर तो 0 होता है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ओके, ऐसे करेंगे 42, ये जो रिजल्ट है इसको हम 2 ब्रांचेस करेंगे, तो 2 ब्रांचेस करके यहाँ पर 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक करते रहेंगे। तो 2 से अगर 42 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट होगा 21, दैट इज कोशेंट होगा 21, और इन दोनों का बीच में 21 मल्टीप्लाई होगा। फिर 21 का ये जो रिजल्ट है इसका 2 ब्रांचेस करेंगे, तो इसको हम 2 से नहीं, क्योंकि 2 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से अगर करेंगे सो 2 10s are 20, 1 रिमाइंडर रहेगा, और हम लोगों को चाहिए क्या, कंप्लीट डिविजिबल। अब हम 2 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर 2, उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3। ओके, तो 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 से देखते हैं, अगर 3 से नहीं होता है तो आप 5 से करें। ओके, अगर 5 से नहीं होता है तो 7 से करें, ऐसे करके। ओके, तो 3 से हम लोग डिवाइड करें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा हमारा कोशेंट, दैट इज रेस्ट। ओके, नेक्स्ट इन दोनों का बीच में मल्टीप्लाई साइन। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों को बोल दिया गया है कि कीप ब्रेकिंग द रिजल्ट डाउन अंटिल ऑल नंबर्स आर प्राइम। देखो यहाँ पर 3 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया है ये खुद ही प्राइम नंबर है, यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग समझ गए कि कहां पर स्टॉप करना है, जहां पर रिजल्ट खुद ही एक प्राइम नंबर है, ये खुद ही 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, सो देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा,
इधर लेफ्ट में जो होगा, जैसे कि ये डिवाइजर जो है, ये 2 और ये 2 और ये 3 और ये लास्ट में जो दोनों होगा ये होगा, ठीक है, क्योंकि 3 7 दोनों ही प्राइम, ये 7 भी प्राइम नंबर है खुद, तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 इंटू 2 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 7 और बीच में 2 डिजिट के बीच में एक इंटू साइन लगा देना। ओके, फिर आप देखो ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 3 इंटू 7 चेक करो आंसर सही है कि नहीं। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 2 ये चेक देखो ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक, फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। मेथड 2 यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन। तो इस बार हम कंटिन्यूअस डिवीजन के मदद से करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो स्टेप्स दिया हुआ है, स्टेप 1 स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर until you cannot divide any more। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते जाएंगे until तब तक you cannot divide any more, और डिवाइड नहीं कर सकते। स्टेप 2 में बोला है then continue dividing by the next higher prime factor, continue dividing next higher prime factor, जैसे कि 2 हो गया, 2 के बाद 3, repeat the process process till you get 1। तब तक करना है जब तक हम लोग 1 नहीं मिला, ठीक है, तब तक करना है। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल 84। तो 84 को हम ऐसे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लेंगे लेफ्ट में, 84 के लेफ्ट में। तो 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे बाय यूजिंग कंटिन्यूअस डिवीजन। तो 84 लिखना है, फिर लेफ्ट में 84 के लेफ्ट में वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करना है, देन 2 से हम डिवाइड करेंगे। 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर एक 2 के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सो 242 क्या होगा 84। ओके, 84 को फिर से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। 84 को हम 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे ये 42 ऐसे तो नहीं आएगा, ये आप तुम लोगों को रैप करना पड़ेगा। 2 4 जार 8 0, ये 4 आएगा, फिर 2 2 जार 4, तो रिमाइंडर होगा 0। सो ये डिविजिबल है, मतलब ये कोशेंट जो होगा यहाँ पर कोशेंट होगा और ये तो डिवाइजर। तो 242 यहाँ पर ये जो कोशेंट है यहाँ पर ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। देन फिर से हम 2 से करेंगे क्योंकि 42 इवन नंबर है, फिर से करेंगे 242 को करेंगे। सो रिजल्ट क्या आएगा, फिर से 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 21 होगा कोशेंट, ठीक है। फिर 2 से नहीं होगा, इस बार 3 से होगा। तो 3 7 21। ओके, फिर 7 को 7 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और देखो ये आ गया कोशेंट 1। देखो यहाँ पर स्टेप 3 में बोला गया है कि रिपीट द प्रोसेस टिल यू गेट 1। तो हमारा देखो 1 आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ओके, सो देयरफॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 84, ये जो 2 2 3 7 ये 4 नंबर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके ओके, अगला टॉपिक 11 नंबर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो नाम पे ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आप लोग, कॉमन फैक्टर तुम लोग को जानना है और हाईएस्ट उसका जो हाईएस्ट होगा वो निकालना है,
ठीक है, वो होता है HCF। तो HCF क्या होता है? HCF इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट होगा वो होगा HCF of given numbers. Okay, so it is also called GCF. इसका another name होगा greatest common factor, और एक नाम होता है GCD, greatest common divisor। ये तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। अगर तुम लोग HCF, GCF, GCD, ये तीनों ही सेम है, ओके, अलग नहीं है, ये तीनों ही सेम है, HCF, GCF, GCD, ठीक है। कॉमन फैक्टर, अब समझते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बाद में, पहले तो कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? कॉमन फैक्टर जान लेते हैं, ठीक है। ये तुम लोगों को क्वेश्चन है कि कॉमन फैक्टर क्या है ना। तो चलो देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स are the numbers that divide exactly into two or more numbers। क्या बोला? Common factors are the numbers that divide exactly into two or more numbers। ओके, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से भी हम समझते हैं इसको, ठीक है। देखो तुम लोग, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो फैक्टर्स ऑफ 12, तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 12, ये 6 फैक्टर होता है 12 का। फिर फैक्टर्स ऑफ 18 का क्या होता है? 1 2 3 6 9 18। ओके, सो इन दोनों का देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? यहाँ पर देखो, ये देखो राउंड करके हम दिखाए कि 1 होगा, यहाँ पर 1 कॉमन, यहाँ पर भी 1 कॉमन, यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन, यहाँ पर 3 कॉमन। तो कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बट यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 नहीं होगा। फिर 4 छोड़ के यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है, तो 6 होगा। और यहाँ पर 12 है, तो 6 होगा कॉमन फैक्टर। बट यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है। 9 भी नहीं है, क्योंकि इधर 9 नहीं है। यहाँ पर 18 है, बट यहाँ पर 18 नहीं है। तो हम लोगों को क्या मिला? 1 2 3 and 6 are common factors। 1 2 3 6 are common factors। Okay, next topic, number 12, finding HCF of 2 or more numbers। Method 1 by listing factors, method 2 by prime factorization, method 3 by continuous division method, method 4 by long division method। तो देखते हैं एक एक करके। नंबर 12, finding HCF of 2 or more numbers। So method 1, पहले listing factors। ओके, पहले देखो इसका एल्गोरिथम, दैट इज स्टेप्स। हर सम का एक एल्गोरिथम होता है, दैट इज स्टेप्स होता है। उस स्टेप को तुम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। सो स्टेप 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर का ऑल फैक्टर्स निकालना है। स्टेप 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, उसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है। स्टेप 3, चूज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स से हम लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे, ठीक है। यही होता है, वही होगा HCF। ओके, चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड HCF ऑफ 12 and 16। तो 12 and 16 का हम क्या निकालेंगे? HCF। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 12 का फैक्टर्स क्या होता है? 1 2 3 4 6 12, ये 6 फैक्टर होता है। फिर 16 का देखते हैं, 1 2 4 8 16 फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो तुम लोगों को बता चुका है। तो 1 2 4 8 16
ओके, अब देखो कॉमन फैक्टर्स, स्टेप 2 में कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन सा होगा? ये 1 होगा, 2 होगा, 4, 3 तो है नहीं, 6 तो है नहीं, इधर 12 तो है नहीं, बट 8 इधर है, यहाँ पर 8 नहीं है, 16 यहाँ पर नहीं है, तो ये सब कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 3, 6, 12, 8, 16 ये तो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो कौन सा गो? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये होगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स होगा 1, 2, 4, ये तीनों, सिर्फ ये तीनों होगा कॉमन फैक्टर्स। ओके, इसमें से देखो, सो ACF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर तो निकाल चुके हैं, मतलब CF दैट इज कॉमन फैक्टर। इसका ये जो कॉमन फैक्टर है इसका हाईएस्ट कौन सा है? ये हाईएस्ट, H मतलब हाईएस्ट, CF मतलब कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन सा है? वो हाईएस्ट होता है यहाँ पर, जो कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट यहाँ पर मिला है हम लोगों को 4, तो 4 होगा आंसर ACF, ये होगा फाइनल आंसर ACF 4। ओके, देन अगला टॉपिक फाइंडिंग ACF, जो मेथड 2 है, ACF निकालेंगे 2 और मोर नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से। सो इसका एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स, स्टेप 1 फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर, ईच नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकलना है। यूज फैक्टर ट्री और कंटिन्यूअस डिवीजन में, तुम लोग फैक्टर ट्री और कंटिन्यूअस डिवीजन दोनों में से एक चूज करो और उससे प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। फिर स्टेप 2 राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, ईच नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, स्टेप 4 में मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालना है, फिर मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो चलो स्टेप फॉलो करके हम एक एग्जांपल को समझते हैं अच्छे से। तो फॉर एग्जांपल फाइंड ACF ऑफ 12, 18 एंड 24, इन तीनों नंबर का हम ACF निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 12 को हम यहाँ पर 12 के जस्ट लेफ्ट में ये 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स बोला गया, फैक्टर ट्री और कंटिन्यूअस डिवीजन, तो हम लोग कंटिन्यूअस डिवीजन कर रहे हैं। तुम लोग फैक्टर ट्री भी कर सकते हो, तो हम लोग कंटिन्यूअस डिवीजन करके करते हैं। ओके, 12 को हम 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन के मदद से यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो देखो 2 6 12, अगेन 2 से फिर से करेंगे क्योंकि 6 डिविजिबल है। 2 3 6, अगेन 3 से करेंगे, 2 से नहीं, 2 से तो 3 को नहीं होगा डिविजिबल, सो 3 से करेंगे। सो 3 1 0 3, स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप। ओके, 1 आ गया है कि नहीं। फिर 18 को करेंगे, 18 को फिर से 2 से करेंगे, सो 2 यहाँ पर होगा 9, सो 2 9 18, 9 को फिर से 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिविजिबल, तो 3 into 3 9, फिर 3 यहाँ पर 3, तो 3 से फिर से डिविजिबल होगा, देखो 1 आ गया, स्टॉप, 1 स्टॉप, 1 आएगा तो स्टॉप। फिर 24 को करेंगे, 24 2 से डिविजिबल करेंगे, तो 2 12 से 24, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है 12, 2 से करेंगे 2 6 12, 6 को फिर से करेंगे 2 3 6, 3 को 2 से नहीं होगा, तो अगला जो प्राइम नंबर है तो 3 1 3, सो स्टॉप, 1 आ गया। तो सबका हम कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के मदद से 12 18 24 को हम कर लिए
सो एक एक करके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 मतलब ये 12 का, सो क्या होगा 2 2 3 1। सो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 2 3 1। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या होगा 2 3 3 1। तो ये देखो 2 3 3 1। ओके, देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 का होगा 2 2 2 3 1। तो यहाँ पर देखो 2 2 2 3 1 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो स्टेप नंबर 2 तक हो गया। अब देखो स्टेप नंबर 3 में फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर। इन तीनों में से कॉमन प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर होता क्या है, यहाँ पर अगर 2 होगा दोनों में ही सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 3 नंबर है, दैट इज 12 18 24, 3 में से सेम होना चाहिए तभी कॉमन प्राइम फैक्टर वही होगा कॉमन प्राइम। देखो यहाँ पर देखो मैंने तुम लोगों को देखो सर्कल करके दिखाया है, हाईलाइट करके, मतलब यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ये 2 होगा कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये होगा। फिर ये 1, ये 1, ये 1। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एकदम सीधा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, मतलब सेम नंबर तीनों प्राइम फैक्टर जो निकला है यहाँ पर तीनों जगह पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। और ये देखो एक्स्ट्रा बच गया है, ये 2 है इधर, बट यहाँ पर 2 नहीं है, बट यहाँ पर है, कोई मतलब नहीं है। ओके, 3 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तीनों में ही रहना चाहिए तभी होगा कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ये 2 हो गया, 3 हो गया और 1 हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 3 1। अब देखो मल्टीप्लाई द कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब बोला है स्टेप 4 में कॉमन प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, तो वही होगा आंसर। सो HCF ऑफ 12 18 24 प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट क्या होगा 2 into 3 into 1। आंसर क्या होगा 2 3 6 6 into 1 6 1, तो 6, आंसर होगा 6। ओके, नेक्स्ट अगला टॉपिक 12 नंबर, फाइंडिंग HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, जो कि है मेथड 3। अब देखेंगे मेथड 3 बाय कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड। स्टेप 1, divide the numbers by common factors. Step 2, stop dividing when there are no more common factors except 1. Step 3, find the product of common factors. तो ये तीनों स्टेप के मदद से हम कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड दैट इज HCF निकालेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फाइंड HCF 12 18 and 13। तो सबसे पहले 12 18 13 तुम लोगों को लिखना है ऐसे करके 12, 18, 13 तीनों नंबर। देन इसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। देखो स्टेप 1 क्या बोला है, डिवाइड द नंबर्स बाय कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स से डिवाइड करेंगे, तो तीनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है, तीनों नंबर ही डिविजिबल होगा। सो 2 होता है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। देखो 2 से हम डिवाइड करें, सो 2 6 × 12, 2 9 × 18, 2 15 × 30। ओके, इसके बाद फिर से हम तीनों को डिविजिबल करेंगे, तो तीनों को हम देखो 2 से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर है बट ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो हम तीनों को ही डिवाइड करेंगे, तो इसलिए 3 से डिविजिबल होगा तीनों ही। तो 3 से 3 2 × 6, 3 3 × 9, 3 5 × 15। ओके, और ये देखो ये जो होगा स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर आर नो मोर कॉमन फैक्टर्स एक्सेप्ट 1। तो ये जो 2 3 5 ये इसको और कॉमन फैक्टर नहीं मिला हम लोगों को कि हम लोग इस तीनों को डिवाइड कर सके। तो ये here 2 3 5 do not have any common factors except 1।
So stop dividing. Stop dividing. Next, HCF of 12, 18, 30. Product of common factors. Common factor का product होगा. So common factors यहाँ पर कौन सा है? ये होता है 12, 2 और 3. ठीक है? Product of common factors. So equals to 2 into 3. इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. Find the product of common factors. So 2 into 3. So आंसर देखो क्या निकल के आएगा 6. ओके, सो 6 हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट अगला टॉपिक, फाइंडिंग HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स. मेथड 4 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन के मेथड के मदद से HCF निकालेंगे. ठीक है. स्टेप 1, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर. लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. Step 2, take the remainder from step 1 and divide the previous divisor by this remainder. Okay? Step 3, repeat the division until the remainder becomes 0. Repeat करेंगे division को until remainder becomes 0. Step 4, the last divisor is the required HCF. तो जो last divisor होगा वो होगा हमारा actual answer. Okay? तो ये 4 स्टेप हैं. 4 स्टेप को हम फॉलो करेंगे एक एक करके. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 18. तो 48 यहाँ पर ये दोनों में से देखो लार्जर नंबर कौन सा है? 48, स्मॉलर नंबर 18. सो डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर. सो 48 को हम डिवाइड करेंगे 18 से. ओके, सो 18 से डिवाइड करेंगे. 18 2 46. ठीक है. 18 3 48 से ज्यादा होगा तो ये डिवाइड का रूल्स है, तुम लोगों को पता ही है. ठीक है. 18 2 36, 48 का इक्वल और नियरेस्ट, ये होता है डिवाइड का प्रोसेस. 18 2 36. तो इसको माइनस करेंगे. देखो माइनस करके क्या आएगा? 12. 8 - 6 2 और -3 1. फिर टेक द रिमाइंडर फ्रॉम स्टेप 1. स्टेप 1 का जो रिमाइंडर होगा ये रिमाइंडर दैट इज 12 एंड डिवाइड द प्रीवियस डिवाइजर. सो 12 से हम 18 को डिवाइड करेंगे. तो 18 को एक्चुअली बोलना चाह रहा है कि 18 को हम 12 से डिवाइड करेंगे. तो 12 1 0 12, 12 2 0 24 ज्यादा होगा तो नियरेस्ट लेना है. तो 12 1 0 12 माइनस करेंगे. 8 - 2 6 1 - 1 0 that is 6. ओके, सो फिर से डिवाइड होगा. ओके, जब तक रिपीट द डिविजन until the remainder becomes 0. 0 आना चाहिए. ठीक है. तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 को. सो 6 12 6 2 0. ओके, इक्वल. तो माइनस करेंगे. देखो रिमाइंडर 0. तो स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप. रिमाइंडर बिकम्स 0. रिपीट द डिविजन अंटिल रिमाइंडर बिकम्स 0. यहाँ पर देखो 0 आ गया. सो HCF ऑफ 48 एंड 18. तो 48 18 का आंसर क्या होगा? लास्ट डिवाइजर. तो यहाँ पर देखो लास्ट डिवाइजर क्या है? थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. लास्ट डिवाइजर मतलब ये वो नहीं होगा. ओके, डिवाइजर लास्ट डिवाइजर. तो लास्ट डिवाइजर देखो ये 6. ठीक है, ये होगा लास्ट डिवाइजर. तो ये होता है लास्ट डिवाइजर जो हमारा फाइनल आंसर 6. तो 6 होगा हमारा आंसर. दैट इज स्टेप 4 में बोला है कि लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड. 6 होगा HCF. ओके, फिर अगला टॉपिक LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, कॉमन होना चाहिए कॉमन मल्टीपल उसका लोएस्ट. ओके, तो LCM क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स. स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर. फॉर एग्जाम्पल दैट इज मल्टीपल. मल्टीपल क्या होता है? देखो मल्टीपल ऑफ ए नंबर
is a product of that number with counting number. For example, let us take an example, multiples of 4. ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है. So 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 4 into 4, 4 into 5, comma dot dot infinite तक होगा. So that is 4, 1 jar 4, 4 2 jar 8, 8 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 etc. तो ये होता है मल्टीपल. तो फिर से रिवाइज हो गया मल्टीपल, क्योंकि एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीपल टर्म है, तो मल्टीपल फिर से रिवाइज हो गया. चलो देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स. दो और दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है. सो मेथड 1 होता है बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स, मेथड 2 होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड 3 होता है बाय डिवीजन मेथड. ओके, ये 3 प्रोसेस होता है एलसीएम निकालने का, लिस्टिंग मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड. So अगला टॉपिक, फाइंडिंग एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स. सो मेथड 1 बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स. ओके, सो इसका एल्गोरिथम दैट इज स्टेप 1, लिस्ट सम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. मल्टीपल्स ईच नंबर का निकालना है. स्टेप 2 में फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स. स्टेप 3 में चूज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल. तो ये तीनों स्टेप के मदद से हम एलसीएम निकालेंगे, जो कि है मेथड 1 लिस्टिंग मल्टीपल्स. फॉर एग्जांपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 4 and 6. 4 and 6 का हम एलसीएम निकालेंगे लिस्टिंग मल्टीपल्स के मदद से. तो पहले देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 30, और भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ओके, तो चलो सम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर. तो मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर लिखते हैं यहाँ पर. मल्टीपल्स ऑफ 6, तो ये होगा 6, 12, 18, 24, 6 1, 6, 6 2, 12, 6 3, ऐसे करके 4 4 1, 4 2 4, 3 4 4, ऐसे करके मल्टीपल, कॉमा डॉट डॉट. ओके, तो इन दोनों में से देखो कॉमन मल्टीपल्स. अच्छा, तो पहले कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं स्टेप 2 में. तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, 12, 24. ओके, क्योंकि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है. देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, बट यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है. जो सेम है वो कॉमन. सो 16 यहाँ पर नहीं है, 20 यहाँ पर नहीं है, 24 यहाँ पर है. सो कॉमा डॉट डॉट और हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट. बट हमको क्या निकालना है, लीस्ट मतलब लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, सेम टर्म. सो 12, 24 हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल्स. अब देख, सो एलसीएम क्या है, देखो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, देखो सीएम मतलब कॉमन मल्टीपल हम निकाल लेंगे. फिर एल मतलब लोएस्ट, इन दोनों में से लोएस्ट कौन सा, इन दोनों में से लोएस्ट 12 है. ओके, ऑब्वियसली 12 और 24 के जो बीच में कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट, सो 12. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. ओके, अगला टॉपिक, फाइंडिंग एलसीएम 2 और मोर नंबर्स इस बार मेथड 2 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से करेंगे. स्टेप 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर बाय यूज फैक्टर ट्री और कंटीन्यूअस डिवीजन मेथड के मदद से करेंगे. स्टेप 2, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर. स्टेप 3, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड द एक्स्ट्रा फैक्टर्स. Step 4, multiply the common prime factors once and the extra factors. इन 4 स्टेप्स के मदद से हम एलसीएम निकालेंगे, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस हो. फॉर एग्जांपल, फाइंड एलसीएम ऑफ 18 and 20. यहाँ पर हम कंटिन्यूअस डिवीजन के मदद से
कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड के मदद से करेंगे। तो पहले फर्स्ट नंबर 18 को हम 2 लोएस्ट प्राइम फैक्टर 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 3 9। जैसे ही 18 के देखो ये वर्टिकल और लाइन है 2 से, और ये हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे करके तुम लोगों को करना है। 3 9, 3 फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 स्टॉप। फिर 24 का जस्ट लेफ्ट में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ, देन 24 2 से डिवाइड होगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर, तो 2 12 24। फिर 12 को इवन नंबर, फिर 2 से, जब तक 2 से जाएगा तो हम तब तक करते रह जाएंगे 2 से। 2 6 12, फिर से 6 को 2 से, 2 3 6। इस बार 3 को 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 नेक्स्ट जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर 2 के बाद, 3 1 टॉप। ओके, देन हम लोगों को स्टेप 2 में बोला गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ईच नंबर, राइट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 क्या होगा? 2 3 3 1, तो 2 3 3 1। तो इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई इस नंबर का। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या होगा? ये 2 2 3 एंड 1, तो 2 2 2 3 1। ठीक है। फिर कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड एक्स्ट्रा फैक्टर्स, स्टेप 3। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स अलग करके निकालते हैं। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ये देखो हाईलाइट करके, ये 2 2 कॉमन, 3 3 कॉमन, 1 1 कॉमन, तो ये हो गया 2 3 1 कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ओके, और ये होगा 3 2 2, ये बाकी सब ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स, तो एक्स्ट्रा फैक्टर्स होगा 3 2 2। ओके, ये हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर्स और ये हो गया एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो स्टेप 4 में देखो बोला गया है कि मल्टीप्लाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स वंस एंड एक्स्ट्रा फैक्टर्स। तो LCM of 18 and 24, multiply of common prime factors into multiply of extra factors. So 2 into 3 into 1, ये हो गया multiply of common prime factors। देखो 2 into 3 into 1 into multiply of extra factors, so 3 into 2 into 2। ओके, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 1 12, 12 3 36, 36 2 72, तो 72 का LCM आंसर फाइनल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स। तो मेथड 3 के मदद से, डिवीजन मेथड के मदद से करेंगे। ठीक है, सो इसका स्टेप्स देखो, राइट द नंबर्स इन वन लाइन स्टेप बाय स्टेप। ओके, स्टेप 2, स्टार्ट डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर्स लाइक 2 3 5 7 ... 1 by 1। स्टेप 3, divide only the numbers that are divisible, keep others they are। divide only the numbers that are divisible, keep others as they are। okay, step 4, keep dividing until all numbers becomes 1। step 5, multiply the numbers you used to divide, that's the LCM। तो ये 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप की मदद से LCM निकालेंगे, प्रोसेस है डिवीजन मेथड। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड LCM ऑफ 24 एंड 36। तो 24 36 ऐसे करके लिखेंगे डिवीजन मेथड, 24 36, और ये वर्टिकल, लेफ्ट में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। देन 2 से डिवाइड करेंगे, स्टार्ट डिवाइडिंग प्राइम नंबर्स लाइक स्मॉलेस्ट 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 12 24, 2 18 36। इस बार फिर से 2 से होगा, सो 2 6 12, 2 9 18। इस बार 3 से होगा, तो 2 से तो नहीं होगा, दोनों का ही
तो 3 से नहीं 2 से नहीं होगा, तो दोनों को 3 से हो सकता है, तो हम 3 से करेंगे। सो जब तक दोनों को होगा तब तक करते रहेंगे। 2 डिजिट को डिवाइड करना, डिविजिबल होना है। सो 3 2 6 3 3 9। ओके, इस बार देखो 2 3 अलग अलग है, एक ही डिजिट से दोनों को नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 2 से करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है ना, कीप डिवाइडिंग अंटिल ऑल नंबर्स बिकम्स 1। सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को जाएगा 2 1 z 2, 3 as it is same। यहाँ पर बोला है कि स्टेप 3 में डिवाइड ओनली द नंबर्स दैट आर डिविजिबल, कीप अदर्स एज दे आर। सो 2 1 2, बट 2 यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, सो 3 as it is 3 रहेगा। ओके, फिर से 3 से करेंगे क्योंकि ये 3 डिविजिबल है, तो देखो 3 1 as it is डिविजिबल नहीं है, सो और 3 1 3 और नहीं होगा, स्टॉप। व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पर देखो स्टेप्स देखो, कीप डिवाइडिंग अंटिल ऑल द नंबर्स बिकम्स 1। ओके, तो देखो ऑल नंबर्स 1 आया है। ओके, फिर देखो एलसीएम ऑफ 24 36 क्या होगा? ये जो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स यूज टू डिवाइड एलसीएम, तो ये डिवाइड करने में जो मदद किए 2 2 3 2 3, ये जो नंबर है ये 5 नंबर का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 2 72। ओके, तो 72 हो गया हमारा एक्चुअल आंसर। ओके, फिर से अगला टॉपिक 15, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एचसीएफ इंटू एलसीएम। ओके, एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वाज टू एचसीएफ इंटू एलसीएम का बराबर। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 6, मतलब एचसीएफ 6 एंड देयर एलसीएम इज 144, और एलसीएम भी दिया हुआ है 144। इफ वन ऑफ द नंबर, एक नंबर अगर 36 होता है, फाइंड द अदर नंबर निकालना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन दैट। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है? HCF of two numbers is 6, that is HCF equals to 6, okay, and their LCM 144, so LCM equals to 144 if one of the number is 36, तो इसका हम लिखते हैं one number equals to 144, find the other, so other number क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले हम देखिए क्वेश्चन को, पहले हम लोगों को रीड करना है प्रॉपर्ली और अच्छे से समझना है, फिर गिवन दैट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने से मैथ्स एकदम 100% सही होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेना चाहिए। फिर इसको हम यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि नीचे, तो हम इसको हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसके बाद करेंगे राइट साइड में। सो वी नो दैट ये जो लाइन है यहाँ पर लिखेंगे, ये तुम लोग नीचे पे लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड में ऐसे नहीं लिखो। ओके, सो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF एंड LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स HCF एंड LCM, ये वी नो दैट। ओके, फिर और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या है? वन नंबर इंटू अदर नंबर, एक नंबर होता है, एक अलग नंबर होता है, अदर नंबर। सो HCF दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर HCF 6 है, तो यहाँ पर देखो HCF 6 लिखा। LCM 144 है, तो LCM 144। ओके,
देन वन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, देखो सॉरी यहाँ पर देखो 144 गलती से हो गया, तो यहाँ पर होगा 1 नंबर 36, ठीक है। 1 नंबर होगा 36, दैट इज यहाँ पर 1 नंबर 36, और अदर नंबर तो देखो निकलना है हम लोगों को, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो HCF 6, यहाँ पर 6 और 144 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और देखो इस बार समझ लें, अदर नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। यही तो हमको निकलना है। इक्वल्स टू ये जो 6 इंटू 144 है यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 144। देन ये जो यहाँ पर इन दोनों में इंटू है, तो इसको हम 36 को हम डिवाइड लाइन ड्रॉ करके 6 इंटू 144 देन 36, ये रूल्स है। मतलब यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई। यहाँ पर अगर हम एक नंबर अदर नंबर निकालना है तो यहाँ पर जो और एक नंबर है ये डिवाइड होगा, ठीक है। ये रूल्स है, ओके। 6 इंटू 144 बाई 36। देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 और 36 कंसिडर करते हैं। 6 को देखो हम देखो एक मार्क किया, तुम लोग भी कर सकते हो ये मार्क, ओके। तो 6 1 जार 6 सेम नंबर से ये डिवाइड होगा, सो 6 6 जार 36, मतलब 6 अगर लिए तो 6 1 जार 6, देखो रिमाइंडर 0, 6 6 36 रिमाइंडर 0, मतलब दोनों को ही कंप्लीटली डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है, सेम नंबर्स। सो 6 1 6 6 6 36, फिर 6 और 144 देखते हैं। तो हम 6 को एक मार्क किए और 6 1 6, फिर 144 को देखो 6 144, तो आप तुम लोगों को यहाँ पर राफ में कर लेना है 144 को 6 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो 6 2 12 2 24 6 4 24, ऐसे मत करना, ठीक है। तुम लोग राफ में ही कर लेना, ठीक है, मुंह में मत करना, ठीक है। 144 को 6 के डिवाइड करने से 24 रिजल्ट आया, ठीक है, और तो नहीं है। फिर क्या होगा, नीचे है 1, ऊपर है 1 इंटू 24, सो 1 इंटू 24, और जो बाद में डिवाइड 1, ये लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा, ओके। फिर 1 इंटू 24 क्या होगा 24, ओके। तो ये होगा आंसर, दैट इज अदर नंबर हमारा 20, ओके। तो ये हो गया क्लास 5th और 6th स्टैंडर्ड का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर कंप्लीट प्रेजेंटेशन, ठीक है। और आगे आने वाला है वीडियो, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और तुम लोग बताना कि ऐसे प्रेजेंटेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को कैसा लगा, कैसा फील हुआ, और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और एक लाइक, और अगर अच्छा लगा तो फिर कुछ कमेंट करके जाना कि हमें बहुत अच्छा लगा है, और तुम लोगों को कौन सा टॉपिक पे चाहिए ऐसे प्रेजेंटेशन, ताकि हमारा जो चैप्टर है पूरा एकदम जो कंफ्यूजन रहता है चैप्टर में वो सारा क्लियर होगा। तो ये था वीडियो फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना मत भूलना, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। क्योंकि तुम अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें वीडियो बनाने में और भी मजा आएगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय।